देखिए उदयपुर में मैं हूँ और उदयपुर में जो विवाद चल रहा था मेवाड़ राजघराने का, वो कल जो है रात को शाम के वक्त जब धोनी के दर्शन करने के विश्वराज मेवाड़ अंदर गए और उन्होंने दर्शन कर लिए। लक्षराज मेवाड़ लगातार इसी बात को लेकर कह रहे थे कि सिर्फ 5 व्यक्ति वो दर्शन करने के उनके साथ आ जाएं जो व्यक्ति वहां जा सकते हैं। इसी बात को लेकर विवाद था धोनी दर्शन को लेकर, लेकिन उससे पहले जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको बड़ा यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी। पर्यटक लगातार यहाँ से देश और विदेश से लगातार इस उदयपुर की नगरी में घूमने के लिए आते हैं, जिससे पूरा देश में उदयपुर को जाना जाता है पर्यटन नगरी के रूप में। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि ये पहले भी हो सकता था इस चीज़ का समाधान, तो फिर इतना वक्त क्यों लगा? और वक्त लगा और फिर वही बात थी जो लक्षराज लगातार कह रहे थे कि सिर्फ वो व्यक्ति इतनी भीड़ के साथ ना आए, जो व्यक्ति को दर्शन करना है, जिनको अंदर जाना है और धोनी के दर्शन करने हैं, सिर्फ वही व्यक्ति अंदर आए। और बात वही हुई और प्रशासन से जब बात हुई तो ये बात का गतिरोध बात से ही टूटा और वही बात हो रही थी। सर ये गतिरोध पहले भी टूट सकता था सर, आराम से इस गतिरोध को बढ़ाया गया था। और मेरा नाम नरेंद्र जोशी, मैं टूरिज्म से पिछले 35 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये जो हालात बने थे ये टूरिज्म के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर इतना हाईलाइट है। उदयपुर में पिछले 2-4 साल से बहुत ख़राब समय देखा उदयपुर ने। कोरोना देखा है, कोरोना के बाद क्या है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी, उदयपुर वैसे ही बदनाम था। और वास्तव में अभी जो घटना घटी है ये टूरिज्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो टूरिज्म पे बहुत तगड़ा पड़ेगा। और ये चीज़ घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी सर। लक्षण लगातार यही बात शुरू से कर रहे थे, प्रशासन से बात चल रही थी कि वो व्यक्ति अंदर आए जिनको आना है, जिनको दर्शन धोनी के करने वो आए। इतनी भीड़ के साथ अगर जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। देखो महाराज कुमार साहब की बात है, जहाँ तक उनका मोटो पहले भी वही था और लास्ट में अभी अंतिम वही था कि जो आए, भीड़ तंत्र से काम नहीं चलेगा साहब। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है साहब। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आप बिल्कुल नहीं चलेगी गुंडागर्दी। फिर आप क्या जताना चाह रहे हो? आप क्या जताना चाह रहे हो? गुंडागर्दी, दादागिरी क्या देता हो? प्रशासन और जो कानून से जो बात होगी उसी हिसाब से होगी। और वो पहले भी इसी बात पे अडिग थे और उसके बाद भी इसी बात पे सहमति बनी, इसी बात पे सहमति थी। तो इतना बवाल खड़ा करने की जरूरत कहाँ थी इनको? बवाल खड़ा किया, इतना नुकसान हुआ। और वो एक जो एक मेवाड़ की या उदयपुर की जो देश और विदेश में जो लोग आते हैं उनके बीच में एक अलग ही छवि थी, उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल हुआ। उदयपुर छवि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। जब एक टूरिस्ट आता है, एक पॉलिश करने वाला, एक ऊपर से लगा के जमीन स्तर का लेवल वो आदमी कमाता है साहब। और आज टूरिज्म की जो देन है उदयपुर के अंदर, आज जो टूरिज्म बढ़ा है, आप देखना गवर्नमेंट मॉन्यूमेंट की क्या स्थिति है और राजमहल सिटी पैलेस की क्या स्थिति है, आप कंपेयर करना। आज जो टूरिज्म है, श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ बुजुर्ग, उन्होंने इस टूरिज्म को जो बढ़ावा दिया है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया है, और उन्हीं की देन है। और वही सोच आगे भारत कुमार साहब, लक्षराज सिंह जी मेवाड़ उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और 10 गुना आगे बढ़ा रहे हैं सब। मैं ये बात में कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक प्रयास किया है और ये टूरिज्म बढ़ा है, आप सब लोग यहाँ पर हैं, आपके यहाँ टूरिज्म आते हैं, और भी ये जो भाई हमारे साथ हैं, ये देखिए आप लगातार देखिए, हाँ ये शॉप वाले भाई भी हैं और भी हमारे साथ हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से गतिरोध अब टूटा है, ये पहले भी? सर देखिए, मेरा नाम मनोज जोशी है और ये मेवाड़ का इतिहास है। 1500 साल का सर गौरवान्वित इतिहास है इस मेवाड़ का, ठीक है ना। और ये एक बहुत दुखद घटना है। और हुक्म बाबूजी राज तो पहले से कह रहे हैं कि 5 जने आ जाए, दर्शन कर ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। भीड़ का तो कोई मामला ही नहीं है सर इसके अंदर। सर पारिवारिक भीड़ का कोई मामला ही नहीं है सर इसके अंदर, आसानी से निपट सकता। कोई इसका इशू भी नहीं है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है इसका, इतना बड़ा, ठीक है ना। और ये टूरिस्ट के लिए तो सर बहुत घातक है सर, क्योंकि टूरिस्ट ने पहले हमारे जो टूरिस्ट पर्यटन है, इन्होंने चीज़ों को झेला है। 2 साल कोरोना वगैरह कोई प्रोग्राम हुए, ऐसे भी हुए हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए साहब, सही बात तो ये है। सिटी पैलेस एक पर्यटक के रूप में है, विख्यात है, लोग यहाँ आते हैं लगातार काम कर, लेकिन अब जिस तरह से ये सिटी पैलेस बंद हुआ है, कहीं ना कहीं टूरिज्म पर प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है साहब, क्योंकि उदयपुर 60% टूरिज्म पे डिपेंड करता है। चाहे वो गाइड हो, ऑटो ड्राइवर हो, शॉप्स हो, रेस्टोरेंट हो, होटल्स हो, एवरीथिंग, हर चीज़ इसी पे डिपेंड करती है। और टूरिज्म के अंदर इतनी अगर एक छवि पहुंचती है तो हम सभी को नुकसान है। क्योंकि ये जो हुआ ये 3 दिन बाद हुआ,
रात शाम को जब गए धोनी गए, ये पहले भी हो सकता था, सिर्फ लक्ष्यराज जी कह रहे थे। ये इसके बारे में परिवार आपस की बात करें। परिवार की बात है, लेकिन वो जो जनता सिटी है। पैलेस बनता, क्योंकि 3 दिन में हुआ, वो 1 दिन में हो सकता था। सिर्फ 5 व्यक्तियों की बात थी, 5 व्यक्ति अंदर ये जाए। इनका आपस की बात है, इसके बारे में बोलने का मुझे कोई अधिकार नुकसान तो नहीं हुआ है। ना उसको। हाँ, मुझे नुकसान हुआ, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन शहर का नुकसान हुआ, टूरिज्म का नुकसान हुआ, ये तो देखिए अब सभी को जानते हैं। बाकी परिवार की बात इसमें हम नहीं, लोग एक कुछ मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, चाहे वो जिम्मेदार कोई भी हो, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के व्यक्ति हैं। एक बात को आप समझे, थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति को सबको साथ लेकर चलने की, और लोगों की परेशानी में उनको समझनी चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति देखो, है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समस्या एक बार आती है, समाधान हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। अब एक बार समस्या आई है, समाधान आ गया है, अब अगली बार ऐसे कानून की बात है तो कानून से भी निपट- सब हर चीज का कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो हर चीज का समाधान निकल गया, अब शहर नॉर्मल हो गया। थैंक यू। हाँ जी। क्या कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ हाँ, तो शॉपकीपर नुकसान तो भी सब सभी को हुआ है, देखो इसमें ये तो सही बात है और सब दिख रहा है आपके सामने है जो भी हैं। है। तो ये है कि 3 दिन पहले का तो वो 1 दिन में ही हो जाता है। अगर ये अब ये तो हम इसमें तो हम क्या बोल सकते हो, आपस में घर का काम था वो तो। नहीं, वो तो वही चीजें हुई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो चीजें होनी थी वही हुई, उसमें कोई ना कोई 5 लोगों की बात चल रही थी, फिर भी वो 5 लोग ही गए ना अंदर। तो हाँ, बाद में तो- 5 लोग गए तो इतनी भीड़ के साथ जाने का क्या उचित रहा? यही ना, भीड़ को लेकर आना जाना, वो उसी दूसरे रास्ते से चले गए, जाना ऐसे, फिर उस रास्ते गए, तो वो तो उस दिन भी हो सकता था। लक्ष्यराज जी लगातार इस बात को कह रहे तो उसमें अपन क्या बोल सकते हैं, आप तो वही जानते हैं, अब क्यों नहीं हो सके। अब तो- एक बात और कि जिस तरह से, क्योंकि सरकार बीजेपी के लोग हैं, लगातार सांसद भी बीजेपी की हैं, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करने की मामला था, और पर्यटकों की जो परेशानी थी, लोगों की जो परेशानी थी, एक इतना बड़ा बवाल हुआ, उसको लेकर सर देखिए, बवाल हुआ तो है ही है सर, इस बात सही बात तो ये है। और जो आप जी कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही बात है कि ये बवाल तो मतलब आराम से निपट सकता सर, कोई बड़ी बात नहीं थी इसका। और जो पहले जो कह रहे हैं वही चीज़ लास्ट में हुई है सर, ठीक है ना। वो दिन 4 दिन 3 दिन पहले हो जाती तो कुछ भी नहीं होता, ना तो टूरिस्ट को नुकसान था, ना किसी को नुकसान नहीं था, ठीक है ना। आराम से टूरिस्ट जो चल रहा है अब सर, कम से कम आज कम से कम 15 दिन 20 दिन टूरिस्ट के पीछे चले गए अपन सर, कम से कम मेरी बात सुनिए सर, ठीक है ना। आज एक शॉपकीपर है, इसको आप सब दुकानें बंद है, ठीक है ना। अब सर ये निपट गया है, अच्छी बात है, भगवान चाहे एकलीनाथ की कृपा से, और ये निपट चुका है। और भगवान चाहे, भगवान अभी ऐसा कभी प्रॉब्लम जिंदगी में कभी देखना नहीं मिला सर। देखिए, हम लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ये जो 5 दिन का 3 दिन का जो गतिरोध था, वो पहले ही हो सकता था। लक्ष्यराज जी जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि भीड़ के साथ ना आए, गुंडागर्दी ना करें, तो ये संभव है, और वही हुआ। प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने 5 लोगों को अंदर लेके गए, धोनी के दर्शन हुए, और ये जो गतिरोध है ये टूटा है, और सब कुछ अब नॉर्मल होने को है। और जो कानून की लड़ाई, कानून से लड़ा जाए, ये बात लगातार हो रही थी, और आखिरकार वही हुआ। तो फिर इसको 5 दिन खींचने का जो ये लंबा खींचा गया, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। पॉलिटिकल पंचायत के लिए उदयपुर से दशरथ सिंह।